नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो ये हमारा नया चैनल है, आप लोग जुड़े इसलिए आपका धन्यवाद। तो चलिए हम लोग 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स करेंगे। अब 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला करंट अफेयर्स है, आर्य राजेंद्र किस शहर से भारत की सबसे कम उम्र की युवा मेयर बनने जा रही हैं। तो आप लोग को जैसे पता है, आर्य राजेंद्र जो हैं वे 20 ईयर ओल्ड है और वे केरल से बिलोंग करती हैं। तो वे तिरुवनंतपुरम की युवा मेयर बनने जा रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हमारा है, निम्नलिखित में से किसने सफलतापूर्वक भारत में पहली बार 3D प्रिंटिंग 700 वर्ग फीट की इमारत ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर का निर्माण किया है। वे कौन सी कंपनी है जिसने निर्माण किया है 3D प्रिंटिंग का। तो वह है L&T, लार्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तुमने 30 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में KVIC द्वारा 1000 वर्ष पुरानी हस्तनिर्मित कागज उद्योग मोनोपा को पुनर्जीवित किया है। तो ये मोनपा मैं बता दूं क्या है। ये कागज़ बनाने की एक लिपि है जिसमें कि हाथ से कागज़ बनाया जाता है। उसे एक पेड़ होता है जो केवल अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, और ये लिपि जो पुनर्जीवित की गई है अरुणाचल प्रदेश में जीवित की गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नमिता टोप्पो को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, वह किस स्किल से। नमिता टोप्पो जो एकलव्य पुरस्कार होता है, दो तरह के पुरस्कार हैं एकलव्य। एक तो कर्नाटक सरकार देती है जो कि KL राहुल और मयंक अग्रवाल को मिला था, और ये भारत सरकार देती है जो कि नमिता टोप्पो को मिला था। और नमिता टोप्पो जिस खेल से संबंधित है वह है हॉकी। नमिता टोप्पो हॉकी से संबंधित हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला टाइगर रिजर्व हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च किया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है हॉट एयर बलून सफारी। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि MP को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी है, किस सरकार ने दी है। एक्चुअली उड़ीसा ने दी थी ही 1967 में उड़ीसा ने दी थी, और अगेन जो दी थी वो 1968 में MP ने दी थी, और अगेन इस बार भी मध्य प्रदेश ने ही धर्म स्वतंत्रता विधेयक को मंजूरी दी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। हाँ, IPL क्रिकेट के चाहने वालों के लिए क्वेश्चन है ये। 2020 सीजन 15 इंडियन प्रीमियर लीग IPL में कितनी टीमें प्रतिभाग करेंगी। अभी जो सीजन हुआ है IPL का वो 13वां सीजन हुआ है। इसके बाद 21 में 14 होगा एंड 22 में 15। तो अभी जो टीमें खेलती हैं वो IPL में 8 टीमें खेलती हैं। और जो क्वेश्चन में पूछा गया है सीजन 15 में IPL में कितनी टीमें खेलेंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। 2015 सीजन में IPL में 10 टीमें प्रतिभाग करेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में व्यापार सुधारों में को आसानी से पूरा करने के लिए कौन सा छठा राज्य बना है। व्यापार सुधारों को आसानी से पूरा करने के लिए कौन सा छठा राज्य बना है, और वह राज्य बना है राजस्थान। तो इसका हो जाएगा राजस्थान, डी आंसर राइट। चलिए हम 9वें क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित होने जा रही है। आप जानते हैं लिथियम बैटरीज आती हैं, बैटरी वगैरह आती हैं, जो लिथियम रिफाइनरी होती है, बैटरीज वगैरह आती हैं लिथियम की, तो वो किस राज्य में स्थापित होगी। इसका सही जवाब है गुजरात में स्थापित की जाएगी। एक्चुअली हम लोग लिथियम भारत से मंगाते हैं, वो सबसे ज़्यादा लिथियम हम लोग मंगाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं, और सेकंड नंबर में लीची है।
ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य ने एंटी लव जिहाद बिल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के द्वारा ये बिल अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह ने किस राज्य में ई ऑफिस और थूबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी ने ये मणिपुर में इसका उद्घाटन किया था, ई ऑफिस का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्व सेनानिवृत्त अधिकारी आरसीपी सिंह को किस पार्टी का राज्य अध्यक्ष चुना गया है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसका पार्टी का चुना गया है? जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार को आप जानते होंगे, ये बिहार के करंट में सीएम है, बिहार के सीएम हैं और ये 7वीं बार सीएम बने हैं बिहार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने डीएलआरसी पर आदि जैसे वाहन दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है? जो ये बढ़ाया गया है, वाहन के जो लॉकडाउन हुआ था उसमें जो दस्तावेज एक्सपायर हो गए थे उनकी तिथि को गवर्नमेंट ने आगे बढ़ा दिया गया है, उस तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर में किस योजना का शुभारंभ किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है और ये सभी परिवार के लिए है, जम्मू कश्मीर के सभी परिवार के लिए करा है। आयुष्मान आयुष्मान योजना बोल रहे हैं इसे, और उनके इसमें 5 लाख तक एक परिवार को मिल सकता है इलाज वगैरह कराने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में किसने वर्चुअल माध्यम से देश के 8 तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया? तो ये है प्रकाश जावड़ेकर, पर्यावरण मंत्री हैं हमारे। और लास्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन लास्ट है, तो इसको देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश, सॉरी ये हटा देता हूँ मैं, इस पर पीपीटी पे क्लिक। उत्तर प्रदेश के जिले के बाद किस राज्य में एंटी लव, ये तो बेटा हम लोगों का हो चुका है आई थिंक क्वेश्चन, तो इसको स्किप करते हैं। एमपी ने किया है, इसको पता ही है आप लोगों को लव जिहाद के ऊपर। तो गाइस इसके आगे स्लाइड नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा। और जो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपको मोटिवेशन दे सकें। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।